बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज हम आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं, जिनको आप 1 महीने के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार हों, तो आप इस रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले तो हमने 1 kg बीफ का कीमा लिया है। यहाँ पर हमारा कीमा बिल्कुल रूखा है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब सबसे पहले तो हम कीमे को मजीद चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटे साइज की प्याज चॉप करके, 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पपीता पेस्ट। अगर तो आपके पास ये पेस्ट ना हो तो आप मीट टेंडराइजर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मिसाले डाल लेते हैं, जिसमें 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद हम दोबारा से चॉपर को चलाएंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को चॉप करेंगे और इसका पेस्ट सा बना लेंगे। क्योंकि हमारा कीमा जितना अच्छी तरह से पिसा हुआ होगा उतने ही हमारे कोफ्ते भी अच्छे बनेंगे। क्योंकि अगर हमारा कीमा मोटा होगा तो इसके अंदर क्रैक पड़ेंगे और हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं फिर। चलें जी, तो यहाँ पर कीमा रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम एक अंडा डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ चनों का पाउडर। यहाँ पर मेरे पास भुनी हुई चने नहीं थे तो मैंने बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर शायद मैं बताना भूल गई कि 3 टेबलस्पून बेसन था, जिसको मैंने हल्का सा पहले रोस्ट किया था और ठंडा करने के बाद फिर इसके अंदर शामिल किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं और फिर इसके कोफ्ते बनाते हैं। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर कितना ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इस तरह से इसके कोफ्ते बना लेंगे। अभी शायद आपको देखने से फील हो रहा होगा कि हमारा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा सा नरम है, तो इसी तरह से होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते नरम और जूसी बनेंगे। अगर तो ये मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड होगा तो फिर कोफ्ते भी हार्ड ही बनेंगे। तो आपने यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम कोफ्ते अब रेडी हो चुके हैं। तो अब इसी कंडीशन में आप इन्हें फ्रीज करके रख लें और जब भी जरूरत हो निकालें और इन्हें यूज कर लें। तो अब सबसे पहले हम कोफ्तों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस तरह से कोफ्ते इसके अंदर डाले हैं। पहले तो आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है और जब आप कोफ्ते डाल लें तो उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर लें। अब यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अब इस तरह फ्राई कर लेने से ये होगा कि हमें फिर बाद में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि ग्रेवी के अंदर जाकर कोफ्ते कहीं टूट न जाएं। तो इस तरह से फ्राई कर लेने से फिर ये टेंशन नहीं होती है। अभी जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते ना ही तो टूटे हैं और ना ही इनके अंदर क्रैक पड़े हैं। तो आपने सेम इसी रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके कोफ्ते कितने जबरदस्त बनेंगे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे कोफ्ते दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से। और अगर आपको हमारी रेसिपी अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलें, तो अभी हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ पर हमने पैन में पहले तो डाला है 1 कप ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायचियां, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग डाले हैं और 3 से 4 डाली हैं काली मिर्चें। 30 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने डाला है प्याज का पेस्ट। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और उनका पेस्ट बना के डाला है। अब चूंकि हम बना रहे हैं कोफ्तों के लिए ग्रेवी, तो इसके अंदर हमने कोई चीज भी काट के नहीं डालनी है, बल्कि पेस्ट बना के ही डालना है। अब प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को फ्रीज करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मगर इसे फ्रीज करने से मुझे काफी आसानी हो गई और मेरा काफी टाइम बचता है।
अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर हमने 3 लार्ज साइज के टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना के फिर इसके अंदर शामिल किया है। अब साथ ही हम मसाले भी डाल लेंगे। मसालों में हम 1.5 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हस्बे जायका डालेंगे नमक। अब ये तमाम मसाले डाल के हम अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। अब ग्रेवी के कलर को हम मजीद अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही जबरदस्त आएगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले कितने जबरदस्त तरीके से अब भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम तमाम कोफ्ते डालेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भून लेंगे। अब यहाँ पर हम एहतियात से इसमें चम्मच चलाएंगे, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले इनको फ्राई कर लिया है। तो अब ये मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये कोफ्ते का सालन बनाकर आप डिनर के अलावा सहरी में भी बड़े आराम से खा सकते हैं। चलें जी, तो यहाँ पर कोफ्तों को भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून दही और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के पहले तो हल्का सा इसे मिक्स करते हैं और फिर मजीद 1 गिलास पानी डाल के इसे कवर कर देंगे। यहाँ पर आपको जितना शोरबा इसका रखना है आप उसी हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लें। अब मिक्स कर लेते हैं और 20 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। इंशाल्लाह 20 मिनट के अंदर हमारे कोफ्ते अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। चलें जी, तो यहाँ पर अब 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका कवर हटा लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने जबरदस्त तैयार हुए हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है और ना ही ये टूटे हैं। तो अब एंड पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे और इसे दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ना ही तो इनके अंदर क्रैक आए हैं। तो अब आपने सेम इसी रेसिपी को जरूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर देनी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर तो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ करे और हम सबको नेक हदायत अता फरमाए। तो प्लीज आप भी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस बाबरकत महीने में हर रोजेदार के मुंह से जो भी दुआ निकलती है अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। तो प्लीज आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बीफ करी की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। एक तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, दूसरा खाने में ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने मिसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है ताकि हम सहरी के टाइम पे इसे आसानी के साथ खा लें। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मजेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है और इसके अंदर डाला है 1 कप सरसों का तेल। अगर आपके पास ये वाला तेल ना हो तो फिर घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद शामिल करेंगे 1 kg बोनलेस बीफ और अब कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची है, एक टुकड़ा है दालचीनी का, 5 से 6 दाने हैं काली मिर्चों के, एक तेज पत्ता है, एक हरी इलायची है और 3 है लौंग। अच्छा, तो अब इसके अलावा इसमें शामिल कर लेते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे स्लाइस में कट करके और अब मसाले डाल लेते हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है कश्मीरी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून है कुटा हुआ धनिया और 1/2 टेबल स्पून है जीरा पाउडर। अब हम जरूरत के हिसाब से पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपने पानी अपने मतलब हिसाब से एडजस्ट कर लेना है ना, मतलब आपके गोश्त को जितना गलने में टाइम लगेगा ना आपने उसी हिसाब से पानी डाल लेना है, क्योंकि हर इलाके में गोश्त मतलब ना अपने पानी के हिसाब से गलता है ना। तो अब मैंने भी खुला पानी डाल के ना इसे कवर कर दिया है ना। मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटा लगेगा तो हमारा इंशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर आपको इस टाइम पे जल्दी है तो फिर आप कुकर का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
और हाँ सॉरी, यहाँ पर जब मैंने मसाले डाले हैं ना तो नमक डालना भूल गई थी ना, तो बाद में मैंने डाला है, फिर रिकॉर्डिंग करना भूल गई। तो आप जब मसाले डालें ना तो उसी टाइम पे नमक का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से। तो खैर अभी घंटा हो चुका है हमारे गोश्त को गलते हुए ना, तो मैंने इसे दरमियान में भी चेक कर लिया था ना, तो अभी माशाल्लाह से गोश्त मेरा अच्छी तरह से गल चुका है ना। तो अब इसे मैं मिक्स करते हुए ना, ये जो इसके अंदर थोड़ी सी यखनी रह गई है ना, इसको भी ड्राई कर लूंगी ना, ताकि फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर सकें ना, क्योंकि पहले गोश्त की हमने भुनाई नहीं की है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जितनी अच्छी तरह से भुनाई होगी इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा बीफ करी का जायका कितना जबरदस्त होगा। खैर वैसे भी हम इसे मिट्टी की हांडी के अंदर बना रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए जब भी हम कोई खाना मिट्टी की हांडी में बनाते हैं ना तो उसका जायका डबल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी ये रेसिपी घर पे ट्राई करें तो मिट्टी की हांडी के अंदर ही बनाइएगा, फिर आप देखिएगा कि ये कितनी जायके में जबरदस्त होगी ना। तो खैर अभी आप देखिए यखनी वगैरह ड्राई करने के बाद मैंने इसे तकरीबन ना 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब भुनाई करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अभी हमने दही डालना है ना इसके अंदर, तो आपने पहले फ्लेम को लो कर लेना है। तो खैर अब हम डालेंगे हाफ कप भर के दही। दही आप देखिए पहले मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब डालने के बाद हम इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मिट्टी की हांडी में जब हम खाना बना रहे होते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना गर्म होने के बाद, तो दही फट सकता है आपका ना। तो आप पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा और दही डालने के बाद आपने इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। तो खैर दही की भी मैंने अब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ना, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इंशाल्लाह भुनाई जितनी अच्छी तरह से होगी हमारी फिर बीफ करी का जायका भी उतना ही जबरदस्त होगा। तो आपने भुनाई पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो खैर अब भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी ना, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के हम इसकी ग्रेवी से बना लेंगे ना, क्योंकि हम बीफ करी बना रहे हैं। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हैं, ऐसे ही इसे खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खा सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। आपको ये ऐसे भी इंशाल्लाह अच्छा और जायकेदार ही लगेगा। तो खैर अभी तो हम बना रहे हैं ना बीफ करी, तो इसी तरह से रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। हम बुनाई करने के बाद इसमें 1 से 2 गिलास पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि ये जो पानी हमने डाला है ना ये भी अच्छी तरह से पक जाए ना। तो अब हम इसे मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। आप यकीन कीजिए इस ग्रेवी के साथ ना ये बीफ करी बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो कोशिश करें कि रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें। तो खैर अभी 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा लिया है ना, तो अभी माशाल्लाह से हमारी बीफ करी बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अब एंड पे मैं इसे मजीद फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूंगी ना, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं कवर कर दूंगी इसे, मतलब दम पे रख दूंगी ना 10 मिनट के लिए, और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मिट्टी की हांडी का टेम्परेचर वैसे भी हाई होता है। तो ये दम पे रहेगी ना तो अच्छी तरह से सारी चीजों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा लिया है। माशाल्लाह से आप देखिए हमारी बीफ करी की लुक कितनी जबरदस्त हो गई है ना, ऊपर रोगन आने की वजह से इसके ऊपर कितनी जबरदस्त रौनक सी आ गई है ना। तो माशाल्लाह से हमारी बीफ करी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जायकेदार तैयार हो चुकी है। अब आपने इसे घर पे जरूर जरूर ट्राई करना है ना। और दूसरा आप देखिए ना माशाल्लाह से इसके अंदर जो ग्रेवी है वो भी कितनी जबरदस्त है ना, ही बहुत ज्यादा है और ना ही कम है ना। माशाल्लाह से हमारी बीफ करी बहुत ही जबरदस्त बनी है। अब आप इसे घर पे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और इसे शेयर भी करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।